जब भी किसी इंसान के अंदर कोई चीज देखी जाएगी तो पहली नंबर की जो चीज होगी वो ये होगी कि उसके अंदर ईमान है या नहीं है। उसके अंदर देखा जाएगा कि इसके अंदर ईमान है या नहीं है। आजकल के जो मुसलमान होते हैं वो इस मुगालते में हैं कि हमारे अंदर तो ईमान है, हालांकि उनके अंदर ईमान नहीं है। वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। जैसा कि आइमा अरबा का फतवा भी है कि जो एक नमाज जानबूझकर छोड़ देता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये समझना कि दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, ये तो कहने में इतने हल्के अल्फाज है, लेकिन जब हम इसके ऊपर गौर करेंगे कि दायरा इस्लाम से एक बंदा खारिज हो गया, क्यों? क्योंकि उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी। अगर जो जमहूर के नजदीक तो वो कुफर के करीब पहुंच जाता है, लेकिन कुफर के करीब भी एक नमाज छोड़ने से वो पहुंच जाता है। यानी उसके ईमान के अंदर इतनी गिरावट हो गई। ईमान तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ईमान क्या होता है, लेकिन कभी हमने इस बात के ऊपर गौर नहीं किया। बचपन में हमने ईमान मुफस्सल भी पढ़ा हुआ है और ईमान मुजमल भी पढ़ा हुआ है। उन दोनों के अंदर हमने ईमान को पढ़ा, मुफस्सल भी पढ़ा और मुजमल भी पढ़ा। मुफस्सल में हमने पढ़ा आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अब यहां समझने की बात है, हमने अपने जबान से कह दिया, दिल से भी कह दिया, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अब अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह पर ईमान लाने का यह मतलब है कि अब उसके सिवा अब किसी से भी कोई मदद नहीं मांगी जाएगी, किसी से भी कोई इल्तिजा, किसी से भी कोई दुआ नहीं की जाएगी। अल्लाह पर ईमान लाने का यह मतलब है कि उसके सिवा आपके जहन में किसी और का तस्वर ही नहीं आना चाहिए कि वो मेरी हाजत को रवा कर सकता है। कब्र परस्ती तो फिर दूर की बात है, कब्रों पर जाकर पूछना कि ये हमारी मुश्किल कुशा है, ये हमको फलानी चीज दे देंगे, फिस्तानी चीज दे देंगे, ये चीजें तो फिर ईमान के हिस्से में नहीं आती। अल्लाह पर आपने ईमान लाया, इसका मतलब अल्लाह ही है। सूरह फातिहा में हर रोज पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप ही की इबादत करते हैं और मदद भी आप ही से मांगेंगे। तो मदद अल्लाह से मांगी जाएगी जब आपने ईमान भी अल्लाह पर लाया। तो ईमान अल्लाह पर जब आपने लाया तो मदद अल्लाह से मांगी जाएगी, भरोसा अल्लाह पर किया जाएगा। कोई मुश्किल आन पड़ी है, कोई रास्ता आपको नजर ना आए, तब जो रास्ता अल्लाह के ऊपर जब आपने तवक्कुल कर दिया कि रास्ता अब अल्लाह ला कर देगा, तो अब उस चीज को ईमान कहते हैं कि ईमान आपका अल्लाह के ऊपर है। अब आप सोच रहे हो कि यार रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कौन मेरी मदद करेगा, तो ये ईमान के कमजोर होने की अलामत है। उसके बाद क्या पढ़ा? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, और हमने उसके फरिश्तों पर भी ईमान लाया। फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? जो मुशरिकीन मक्का हुआ करते थे वो फरिश्तों को कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि आपने ईमान होना चाहिए कि वही अल्लाह की वही जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक पहुंची, वो किसने पहुंचाई? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते हैं। यहाँ पर भी एक फरिश्ता बैठा हुआ है, यहाँ पर भी एक फरिश्ता बैठा हुआ है, इस पर भी आपका ईमान होना चाहिए। आपका ईमान होना चाहिए कि मरने के बाद जब मैं कब्र में पहुंचा दिया जाऊंगा तो वहां पर भी मेरे पास 2 फरिश्ते आएंगे जो मुझसे सवाल और जवाब करेंगे, उस पर भी आपका ईमान होना चाहिए। आपका ईमान होना चाहिए कि जब मैं बाहर निकलता हूं तो अल्लाह मेरे साथ एक फरिश्ते को रखता है जो मेरी हिफाजत करता है। और आपका ईमान होना चाहिए जब मैं सोता हूं तो मैं जब आयतुल कुर्सी पढ़ता हूं तो रात को मेरे पास एक फरिश्ता होता है जो मेरी हिफाजत करता है। इन सारी चीजों पे आपका ईमान होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये ईमान के कमजोर होने की अलामत है। और अल्लाह को ऐसा ईमान आपका चाहिए ही नहीं कि जिस ईमान के अंदर कमजोरी हो, जिस ईमान के अंदर शक हो, अल्लाह को आपका वैसा ईमान चाहिए ही नहीं। हमें मिलता है कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अगर इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधे अधूरे इस्लाम में दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं है। नमाज एक वक्त पढ़ते हो या आधे वो भी नहीं पढ़ते हैं, गाना बजाना सुनते रहते हो, मुशरिकीन और कुफारों के रास्ते पे चलते हो, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलते हो और कहते हो हम तो मुसलमान। तो ऐसे मुसलमान, ऐसे ईमान की अल्लाह को कोई भी जरूरत नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। कुरान कहता है कि हमें ऐसे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ईमान की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आना है तो पूरे आ जाओ वरना दफा हो जाओ। ये कहता है कुरान, ये मैं नहीं कहता। और उसके बाद व कुतुबिही, और हमने अल्लाह की किताबों पर भी ईमान ले आया। जो अल्लाह की किताबें हैं, जो आसमानी किताबें हैं, उन सब किताबों पर भी आपका ईमान होना चाहिए। किसी भी कुरान की किसी भी आयत के ऊपर आपका शक पैदा नहीं होना चाहिए।
ये शक आपका नहीं पैदा होना चाहिए कि क्या पता ये वही कुरान है। बाज लोग होते हैं ऐसे, हमने देखा है। तो आसमानी किताबों पर भी आपका पूरा का पूरा ईमान होना चाहिए। उसके बाद आता है वो रसूली, और उसके रसूलों पर भी ईमान होना चाहिए। रसूलों से मुराद अंबिया, तमाम अंबिया है, ख्वाह वो नबी हो ख्वाह वो रसूल हो, उनके ऊपर आपका ईमान होना चाहिए कि ये जो रसूल है, कि ये जो नबी है, ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वही और अल्लाह के जितने भी अहकामात है वो लेकर यहाँ मबऊस हुआ है और हम तक वो पैगामात जो है वो पहुंचा रहा है। तो इस पर भी आपका ईमान होना चाहिए, रसूलों पर भी आपका ईमान होना चाहिए, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर ईमान होना चाहिए। यहां समझने की ये बात आती है कि जिस शख्स का क़यामत पर ईमान होता है वो बुरे अमल नहीं करेगा। जब कोई शख्स अपनी आंखों से देखेगा कि क़यामत बर्पा हो रही है, जो कब्रों के अंदर है वो उससे बाहर निकल रहे हैं, या वो क़यामत के मनाजिर देखेगा, फिर उसको वापस दुनिया में भेज दिया जाएगा, तो क्या वो बुरे अमाल करेगा? जब क़यामत बर्पा होगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि काश हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए, फिर हम नेक अमाल करेंगे। यानी देख लेने के बाद वो फिर नेक अमाल कर लेंगे। इसका मतलब जिसने नहीं देखा, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका पूरा यकीन है ही नहीं। जहन्नम के ऊपर हमारा यकीन है कि अगर भाई नेक अमाल नहीं किए, गुनाह करते रहे, गुनाहों में डूबे रहे, तो जहन्नम में चले जाएंगे। अगर हम लोग जहन्नम में चले गए, खुदा न खास्ता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं ना आपकी बात कर रहा हूं, अगर कोई जहन्नम में चला गया उसके बाद उसको दुनिया में वापस लाया जाए तो क्या वो बुरे अमाल करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब जो अभी कर रहा है उसको पूरा यकीन नहीं है, उसको पूरा यकीन होना चाहिए। सहाबा जो थे, एक बार हजरत उमर से किसी ने पूछा कि अगर आप जहन्नम और जन्नत, ये सारी चीजें जो गैब की चीजें हैं वो अपने सामने देख ले तो आपके ईमान में कितना इजाफा होगा? शायद हजरत उमर से पूछा था या किसी और सहाबी से, तो उन्होंने कहा कि मेरे ईमान में जर्रा बराबर भी जो है वो वुसअत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका इतना ईमान था कि जैसे उन्होंने ये सारी चीजें अपने सामने देख ली थी, इतना उनका ईमान पुख्ता हो चुका था। और हमारा और उनके ईमान का तो पहले कोई कंपैरिजन, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। फिर भी हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, अपने ईमान को पहले पुख्ता करेंगे। पहली स्टेज जो आती है वो ईमान को पुख्ता करने की स्टेज आती है। अपने ईमान को पहले पुख्ता करेंगे, अपने अकायद को पहले दुरुस्त करेंगे। जब तक हमारा अपना अकीदा दुरुस्त नहीं है, तौहीद के अकीदे पर हम है नहीं, तो दिन में 5 के बजाय 10 वक्त नमाजी पढ़ लो, कोई आप इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कब्रों पे जाते हैं, सजदे करते हैं, उनसे मांगते हैं, तो ये तो इस्लाम नहीं है। जो कब्र के सामने सजदा करेगा वो तो मुशरिक बन गया। अब जो मुशरिक बन गया उसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी, कोई भी उसके नेक अमाल कबूल नहीं होंगे, उसके रोजे, ज़कात, हज सब जाया हो जाएगा। तो पहले अपना ईमान दुरुस्त करना है और अपना अकीदा दुरुस्त करना है। उसके बाद वल कद्र खैर शर्रिही, और तकदीर के खैर के भी और शर के भी, यानी तकदीर, अच्छी तकदीर के पर भी ईमान होना चाहिए, बुरी तकदीर पर भी ईमान होना चाहिए। मिनल्लाहि ताला की, अल्लाह ताला की तरफ से दे दी जाती है। तकदीर ईमान होना चाहिए कि ये जो मेरे ऊपर ये जो आफतें आ रही है या मेरे ऊपर जो खुशियां आ रही है, ये तकदीर में लिखा जा चुका है, और ये जो लिखा जा चुका है ये किसने लिखा है? अल्लाह ताला ने लिखा है। अल्लाह ताला की तरफ से ही ये आता है। वल बास बअदल मौत, और मौत के बाद जिंदा होने पर। यहीं पर जो आखिरत का इससे पहले तज़किरा अलग कर दिया गया, वल बास बअदल मौत का अलग कर दिया गया, तो ये जो अलग अलग अलहदा, आखिरत अलहदा यानी क़यामत आएगी, वल बास बअदल मौत अलहदा यानी मरने के बाद जब हम हड्डियां हो जाएंगे तो उसके बाद भी हमको जिंदा होना है, उसके बाद भी हमको मुंह दिखाना है, उसके बाद भी हमको ये दिखाना है कि हमने अपने क्या इस दुनिया में हम लेकर वहां गए थे। तो कामयाब शख्स वही होगा जिसने यहां पर उतने सारे आमाल किए होंगे जो कि वो बेच सकता है, जो कि वो खुदा को दिखा सकता है। तो सबसे पहले अपना अकीदा दुरुस्त करेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें देखेंगे। तो ये तो था ईमान मुफस्सल। इसके बाद आता है ईमान मुजमल। ईमान मुजमल के अंदर आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, ये सारी जो व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, ये क्या है? मैंने इकरार किया अल्लाह के अहकामात को, अपने दिल से भी इकरार किया और अपनी जबान से भी इकरार किया। जबानी ईमान नहीं चलेगा, दिल में जो ईमान, आपके तसव्वुरात में आपको जहनी तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मेरे दिल के अंदर ईमान मौजूद है या नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का सबसे कम तर दर्जा वो दर्जा है कि जब एक आदमी पत्थर
या कोई कांटा वगैरह बिछा हुआ हो जमीन के ऊपर या रास्ते के ऊपर जिससे लोगों को तकलीफ होती है तो उसे हटा दे, तो ईमान का सबसे कम तरीन दर्जा है। आज हमने लोगों को देखा या हम लोगों को देखते हैं कि पत्थर जो रास्ते में बिछे हुए होते हैं उनको वो हटाते ही नहीं है। जो हटाता है ये तो ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। सबसे ऊपर आला दर्जा क्या होगा? तो सबसे पहले जो चीज है वो है अपने अकायद को दुरुस्त करना, अपने ईमान को दुरुस्त करना। ईमान के बाद बाकी सारी चीजें आती है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदका, ये सारी चीजें जो है वो ईमान के बाद आती है। पहली चीज जो है वो ईमान है। काफिर चाहे जितने भी अच्छे अमाल कर ले, मुशरिक चाहे जितने भी अच्छे अमाल कर ले, उससे वो जहन्नम की आग से नहीं बच सकता। मुसलमान अगर गुनाहगार भी होगा तो जहन्नम से निकलकर जन्नत में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ईमान की बरकत उसके साथ होगी। जहन्नमी लोग मुसलमानों को, जो काफिर है वो मुसलमानों को ताना देंगे कि तुम भी तो अल्लाह को मानते थे, अब तुम जहन्नम में क्यों जल रहे हो? तो अल्लाह को जलाल आएगा और अल्लाह तमाम उन सारे मुसलमानों को जहन्नम से बाहर निकाल देगा। क्यों? उनके ईमान की बरकत से। तो ईमान को दुरुस्त कीजिए, अपने अकायद को दुरुस्त कीजिए।